सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आइए अब हम ब्राह्मी के स्वर ज्ञान के बारे में जानेंगे। आज हिंदी का जो हम अ लिखते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि ये ब्राह्मी के अ से ही बनाया गया है। ब्राह्मी में हम अ इस तरीके से लिखते हैं। इसे बहुत तरीके से लिखा जाता है। ब्राह्मी में अ इस तरीके से लिखा जाता है या इस तरीके से। अब ब्राह्मी का अ धीरे धीरे परिवर्तन होते चले गया और वो इस तरीके से अंत में हिंदी के अ में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से ब्राह्मी का अ परिवर्तन होते होते देवनागरी का अ बन गया। अब ब्राह्मी में आ बड़ा अक्षर में जो भी मात्रा लगती है वो सीधे हाथ की तरफ लगती है और छोटी मात्रा उल्टे हाथ की तरफ लगती है। तो यह ब्राह्मी के आ बनाने के लिए हमने अ लिखा और उसमें हमने एक मात्रा सीधे हाथ की तरफ लगा दी। तो इस तरीके से ब्राह्मी का आ बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि अ और आ आपको आसानी से समझ में आ गया। ब्राह्मी में शब्द बहुत तरीके से लिखे जाते हैं। हम एक बेसिक बना के चल रहे हैं, उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आती है अम की बारी। अम अंगूर का। ब्राह्मी में अ के बाजू में हम एक छोटा सा डॉट लगा देंगे तो ये अम बन जाएगा। आहा के लिए ब्राह्मी का अ लिखिए और उसके बाद में 2 विसर्ग या डॉट लगा दीजिए। तो इस तरीके से अ, आ, अम और आ आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आती है ए एड़ी की बारी। हिंदी में हम ए एड़ी का इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको याद रखने के लिए इसी जिसे सर्कल किया है उसे देख लीजिए। हम इसे ऐसा लिख दें या फिर उसको उल्टा कर दें तो ये ए एड़ी का बन जाता है। तो ब्राह्मी में ए एड़ी का इस तरीके से लिखा जाता है। अब ए ऐनक का लिखने के लिए हम ऐनक पे एक मात्रा लगाते हैं और यही मात्रा हम इसमें लगा देंगे तो ये ए ऐनक का बन जाएगा। अब आती है ई इमली की बारी। ई इमली का लिखने के लिए आपको याद होगा हम इंग्लिश में देयरफॉर या इसीलिए लिखते हैं और उसके लिए हम 3 डॉट लगाते हैं। तो यह बन गया ब्राह्मी का ई। अब आती है ई ईक की बारी। ई ईक के लिए आप गन्ने को याद रख लीजिए। हम गन्ने को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? गन्ने को हम इस तरीके से बनाते हैं, है ना, और उसमें ये ईक लगा दिए। तो इसी तरीके से एक डंडी रख लीजिए और उसके बाजू में ई ईक का बना दीजिए। ई ईक को लिखने के और भी तरीके हैं ब्राह्मी में, पर हमने बेसिक आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह स्वर परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें इस बात की खुशी है कि हमें आपका सानिध्य दिन प्रतिदिन मिलते जा रहा है। प्रयास हमारा, सानिध्य आपका। आइए ब्राह्मी का स्वर परिचय एक बार देख लें। यह अ अनार का, अ आम का लिखने के, आ आम का लिखने के लिए हमें अ में सीधे हाथ पे एक लकीर खींचनी है। अ में एक डॉट लगाते हैं तो अंगूर बन जाता है अम अंगूर का। 2 डॉट लगा देते हैं तो आहा बन जाता है। ए ऐनक के लिए आपको एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं। उस ट्रायंगल में हमने एक लाइन खींच दी है उल्टे हाथ की तरफ तो ऐनक बन गया। ई इमली के याद करने के लिए आपको 3 डॉट देयरफॉर के याद रख सकते हैं और ई ईक का गन्ने के रूप में आप याद कर सकते हैं। अब हम ब्राह्मी में
ऊ कैसे लिखते हैं वह देखेंगे। ऊ याद करने के लिए आपको ये एंगल का साइन जैसे बनाते हैं मैथ्स का, वो याद रखना है। तो इस तरीके से ऊ लिखा जाता है। अब बड़ा ऊ लिखने के लिए ये ऊ लिखा, उसके पेट पे एक लाइन बना दी, क्योंकि ऊ के भी पेट पे देखो आप एक लाइन बनी है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऊ के पेट पे हमने एक लाइन बना दी। अब ओ, इस तरीके से ब्राह्मी में ओ लिखते हैं। आप जेड के तरीके से याद रख सकते हैं। औ लिखने के लिए औ के पेट पे भी एक मात्रा लगा दो। तो इस तरीके से हम ऊ, ऊ, ओ और औ ब्राह्मी में लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अ से आहा तक हम ब्राह्मी लिपि में स्वर किस तरीके से लिखते हैं। जय जिनेंद्र।